एक बार दो मित्र रास्ते से गुजर रहे थे। उस जमाने की बात है जब ये सड़कें, ये साधन, ये वाहन नहीं हुआ करते थे। पैदल चलते थे लोग और रास्ते में थक जाते थे तो थोड़ा सा विश्राम कहीं ना कहीं उचित जगह देखकर कर लिया करते थे। वो दोनों जब थक गए तो उन्होंने एक जगह देखी आराम करने की। जगह उन्हें मिली बाग। बाग में ही छाया होती थी। आजकल के दिनों की बात। बाग में आम के पेड़ के नीचे लेट गए और विश्राम करने लगे। उनके ऊपर नजर गई। आम तो पहले भी देखे थे। आम तो हम सब ने जब से जन्म लिया है, होश संभाला है, तब से हम देखते ही आ रहे हैं कि आम पेड़ों पे लगते हैं। पेड़ों की भी पहचान है हमें। लेकिन आज वो फुर्सत के क्षणों में उन आमों को किसी और ही नजरिए से देखने लगे। ज्यादा बुद्धिजीवी नहीं थे, सीधे साधे भी थे और नास्तिक भी थे। बहाना ढूंढते थे भगवान पर विलेम करने का, बहाना ढूंढते थे कमियां निकालने का। मनुष्य की वृत्ति है। हम सब भी ऐसी ही वृत्ति से प्रेरित हैं कि कैसे किसी में कमी निकालें। और कमी निकालते निकालते हमारी हालत ऐसी हो जाती है कि हम भगवान में भी कमी निकालना शुरू कर देते हैं। उन्होंने भी वैसा ही कर दिया। उन्होंने भगवान में कमी निकालनी शुरू की। एक बोला, तू देखता है ये आम का पेड़ कितना बड़ा है? बोले, हाँ वो तो हमेशा से ही है, इसमें नई बात कौन सी है? कहते इस पे आम कितने बड़े बड़े लग रहे हैं? बोले, आम छोटे छोटे हैं। तूने देखी बेल कद्दू की, वो कैसी होती है, कितनी कोमल होती है, और उस पे कद्दू कितने बड़े बड़े लगते हैं? बोले, हाँ बात तो तेरी ठीक है, कद्दू तो बहुत बड़े बड़े लगते हैं। बोले, लोग पागल हुए जा रहे हैं, भगवान को ही सब कुछ मानते हैं कि वो इतना सर्वगुण संपन्न है कि उससे कहीं कोई भूल नहीं होती। क्या ये उसकी गलती नहीं है? क्या उसकी ये भूल नहीं है कि इतने मोटे पेड़ पर, इतने बड़े पेड़ के ऊपर छोटे छोटा सा फल लगा दिया? जिस पे कद्दू लगना चाहिए था उस पे आम लगा दिया। और इतनी मुलायम बेल, इतनी कोमल बेल, उस पे लगाना आम था और लगा दिया कद्दू। भगवान कितना मूर्ख है। और ये लोग उससे भी ज्यादा मूर्ख हैं जो उस भगवान की पूजा करते हैं, दिन रात उसकी पूजा करते हैं। उसने जब ये बात कही तो उस दूसरे मित्र की बात समझ में आ गई। तर्क तो है, हमें भी समझ में आ रहा, बात तो तर्क संगत लग रही थी, लेकिन भगवान जो करता है वो गलत कैसे हो सकता है, ये हमें पहले सोचना पड़ेगा, पहले समझना पड़ेगा। पर ये समझे बगैर वो इस विषय में काफी देर तक चर्चा करते रहे और हंसते रहे, ठहाके लगाते रहे और हंसते रहे अपने दिमाग पर, अपनी बुद्धिमानी पर, जैसे उन्होंने कोई बहुत बड़ा रहस्य पा लिया हो। थोड़ी देर में चुप हो गए और उनको नींद आ गई। नींद आने पर एकदम उनके ऊपर एक आम गिरा। एक आम गिरा और वो आम सीधे नाक पे लगा। जब वो आम नाक पे लगा तो नाक पे आपको पता है जब चोट लगती है तो दिन में तारे नजर आते हैं। तो उसको भी दिन में तारे नजर आ गए और बहुत देर में उसको सांस आया। बैठ गया उठ के, आंखों से पानी झरने लगा, नाक में वो तकलीफ होने लगी जिस तकलीफ को आपने कभी न कभी झेल रखा होगा। और अब जब उसको सांस आया, जब उसको होश आया, जब उसने देखा कि अब थोड़ा दर्द में आराम है, तब उसने हाथ जोड़े और कहा, हे भगवान, तेरी माया अपरंपार है,
तू कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकता। अगर इस आम की जगह आज कद्दू होता तो मेरा क्या हाल होता। प्रभु, हम नादान हैं, अनजान हैं, हम आपकी माया को नहीं समझ सकते, आपकी महिमा को समझने की भूल हमने की। वाकई आपका हर कार्य उसमें कुछ ना कुछ विशेषता है, सब कुछ सेट है, सब कुछ अपनी जगह पर है। हम आपको बारंबार प्रणाम करते हैं। ओम तत्सत।